ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लग सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उल्टे तरीके से, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका बिटसैट फेज 1 में कम मार्क्स आया है और आपको कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना है फेज 2 के अंदर में, आपको समझ में नहीं आ रही चीज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बिटसैट 2022 के जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे का कोर्स, आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे एंड इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे किस तरीके से आप फेज 2 के अंदर में बिटसैट के अंदर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके 100 150 इस रेंज में नंबर थे तो आप किस तरीके से 250 270 प्लस लेकर के आ सकते हो। कम टाइम में ये चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा विद सारे स्ट्रेटजीज, विद सारे कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स के अंदर में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे 2019 2020 2021 के पेपर का। और ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट मोमेंट मोमेंटम, जो लास्ट मोमेंट की जो मोमेंटम होती है वो आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड आप अपने बिटसैट फेज 2 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में कोर्स को कवर अप कर सकते हो एंड आप 2x के स्पीड में भी जो है कोर्स उसको वॉच कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करनी है एंड आपको बस रिलैक्स करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी और क्वेरीज होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरीज है आपके तो आप उनसे जो है वहां पर पूछ भी सकते हो। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इन कोर्सेज का जो है फायदा उठा लेना और YouTube पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी चल रही है बिटसैट की उसका भी आप जरूर से जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है बिटसैट 2021 के पेपर्स में से। दोबारा से मैंने आपके सामने फिजिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स के देख चुके थे पिछले 2 एपिसोड में। यहाँ पर हम लोग जो है 4 और क्वेश्चंस देखने वाले हैं फिजिक्स के। तुक्का ट्रिक्स हम लोग लगाने वाले हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाले हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग करने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो यहाँ पर 50% क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, राइट। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि हमने जो है 4 में से 2 क्वेश्चन को सही किया। आप लोग अगर याद होगा तो यहाँ पर हमने 4 में से 2 क्वेश्चन सही किया फर्स्ट एपिसोड में, फिर हमने 4 में से 2 क्वेश्चन यहां पर भी सही किया, ठीक है ना। 4 में से 2 क्वेश्चन हमने यहां पर भी मिनिमम सही किया सारे बच्चों ने, ठीक है। तो हम बैक टू बैक 8 एपिसोड्स देख रहे हैं जिसमें हम लोग 2021 के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे बिटसैट 2021 के, और 2022 बिटसैट के लिए सारे वीडियोस बन रहे हैं। कम टाइम बचा हुआ है बिटसैट 2022 के अंदर में, लेकिन फिर भी ये जो प्लेलिस्ट है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसमें मैं 32 क्वेश्चन टोटल दिखाऊंगा और 32 में से दिखाऊंगा किस तरीके से आप मिनिमम 16 तो सही कर ही सकते हो। और अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट गेसिंग या ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप तुक्के लगाते हो उसमें से आप 50% कैसे आप बिटसैट के अंदर में सही कर सकते हो। तो जो पॉजिटिव मार्क्स आपके आएंगे वो कई ज्यादा होंगे कंपेयर टू जो नेगेटिव आपके होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर यार देखो वैसे तो एक्सट्रीम का फंडा डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 3 दिया हुआ है, 9 9 दिया हुआ है, तो इट इज नॉट लॉजिकल टू कंपेयर ऑल दीज 4, राइट। बट स्टिल अगर आपको तुक्का लगाना है सो यू कैन इग्नोर दिस एंड आप सिर्फ पावर्स में एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हो। मतलब 10 पावर 19 सबसे बड़ा है, 10 पावर 15 सबसे छोटा है, 10 पावर 16 और 10 पावर 17। सिर्फ ये जो नंबर्स है ना 16 15 17 19, इन 4 को आप साइकोलॉजिकली सोच सकते हो कि यार 19 और 15 छोटे वैल्यूज हैं और 16 और 17 बड़े वैल्यूज है, तो आप ए और डी में से यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। इफ यू वांट टू गो फॉर द तुक्का इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन इग्नोर द 3 एंड द 9 एंड यू कैन जस्ट कंपेयर द पावर्स, ठीक है। ये एक तरीका है करने का। इसकी चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की वो थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब भी ऑप्शंस बनते हैं ना तो वो इसी तरीके से बनते हैं कि करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं बीच के वैल्यूज में होता है, ठीक है। वो चीज पावर्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज 3 और 9 वैसे चीज दी हुई है ना। बट फिर भी हम कोशिश करें तो पावर्स को कंपेयर करके हम इसमें तुक्का लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहो तो। नहीं लगाना चाहो तो कोई जबरदस्ती नहीं, बट अगर लगाना चाहो तो आप कम से कम 15 और 19 को तुक्का मत लगाना, बाकी में से तुक्का लगाना, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यहां पर तो बहुत प्यारे तरीके से एक्सट्रीम का फंडा हमारा अप्लाई हो जाएगा। कैसे? सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 1.6 काट दो,
सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1.3, काट दो। बीच वाले वैल्यूज कौन से 1.5 एंड 1.4, इसमें आप तुक्का लगा लो। तो आप ए और बी में से यहाँ पर तुक्का लगा लो। एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, पहले भी आप लोगों को बता चुका है। जो भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो इस तरीके से अपने करेक्ट आंसर को रखता है कि उसका आंसर कहीं ना कहीं बीच में छुपा होता है, कोने में नहीं होता है। इससे क्या होता है, टीचर को एक फीलिंग आती है कि उसका आंसर जो वो इजीली विजिबल नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कोने में होने से ऐसा लगता है ना आंसर एक्सपोज हो गया, बीच में होने से लगता है कि हाँ भाई आंसर छुपा हुआ है, इजीली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो हर कोई टीचर चाहता है 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि जो करेक्ट आंसर है वो आपको बीच में कहीं मिलेगा, कोने में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर तुक्का भी आपको लगाना है तो आप बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस टेक्निक है ट्रिक्स का, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम यहां पर जो है करेंगे और उससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो E इज एनर्जी। एनर्जी को हम बोल सकते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। वर्क डन इज आल्सो एन एनर्जी। और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा ए स्क्वायर, मतलब एरिया। एरिया को हम बोल सकते हैं ना डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, राइट। टाइम हमारे पास में क्या है, सेकंड है। और C हमारे पास में क्या है, स्पीड है। स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब कि डिस्टेंस पर सेकंड, वी कैन से लाइक दिस। सो D से D कटेगा, S से S कटेगा, F अपॉन D स्क्वायर आएगा। क्या F अपॉन D स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो क्या हमारे पास में फोर्स के बराबर है? वी नीड टू फाइंड आउट फोर्स। फोर्स के बराबर नहीं है तो ऑप्शन है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करो, एनर्जी हमारे पास में वापस से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगी। और नीचे में C हमारे पास में स्पीड आएगा, मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब कि डिस्टेंस पर सेकंड। तो ये D कट के F डॉट S आ रहा है, मतलब फोर्स इनटू टाइम आ रहा है। सो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू फोर्स, तो ये भी हमारा जो है कट जाएगा। ऑप्शन C में अगर हम देखेंगे तो E इज द एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे में C आएगा। C मतलब मीटर पर सेकंड, स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। सो D अपॉन S, S मतलब टाइम हो गया ऊपर, और नीचे में टाइम है S, तो S से S कट जाएगा, D से D कट जाएगा। सो दिस इज गिविंग अस फोर्स, ये हमको फोर्स दे रहा है। तो कुल मिला के जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, C होगा। ठीक है, D भी हो सकता है बट उसके चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, D भी हो सकता है बट उसके चांसेस थोड़े से कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? D भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट A और B तो नहीं है, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलो C और D में से आप तुक्का लगा लो। ठीक है, C और D में से आप तुक्का लगा लो, दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, A और B ऑप्शन आपके जो है एलिमिनेट हो गए। इसको कहते हैं डायमेंशंस के थ्रू आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक इसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा आपको फिजिक्स के अंदर में ये काम आएगा। हमने क्या करा, सिर्फ डायमेंशंस देख लिया, जो डायमेंशन फोर्स के थ्रू फोर्स से मैच ही नहीं कर रहा उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर भी क्या है, एक्सट्रीम का फंडा काम आ जाएगा। एक्सट्रीम के फंडे से हम बड़े वैल्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 24 है उसको एलिमिनेट कर दो आप, 3 है उसको आप एलिमिनेट कर दो। बीच वाले वैल्यूज 12 और 6 में से आप तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप A और B में से जो है तुक्का लगा सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, A और B में से तुक्का लगा सकते हो। सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू को काटा, A और B में से हमने यहाँ पर जो है तुक्का लगाया। ठीक है, इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चंस में 2-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करा। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस 4 में से आप क्या मार्क करोगे। ठीक है, A और D में से क्या मार्क करोगे, A और B में से क्या मार्क करोगे, C D में से क्या मार्क करोगे, A B में से क्या मार्क। वीडियो को पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप इसमें से क्या तुक्का लगाओगे। मैं आपको इसके जो करेक्ट आंसर की वो बता देता हूँ। करेक्ट आंसर की दिया हुआ है ABCA, 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 ABCA। फर्स्ट का A, ठीक है, सेकंड का B, ठीक है, ABC, थर्ड का C, ABCA। ये करेक्ट आंसर हमको यहाँ पर दिया हुआ है ABCA। आप मेरे को बताओ कि आपके 4 में से कितने सही हुए। मुझे लगता है यार 4 में से मिनिमम 2 तो सबके सही हो ही गए होंगे। एक तो मैंने ही करा दिया, थर्ड वाले तो सबने C ही किया होगा। ठीक है, बाकी 3 में से एक तो मिनिमम आपके सही हुए ही होंगे। तो मेरे को लगता है इस वीडियो में भी मिनिमम वर्स्ट केस में भी 4 में से 2 तो सबके सही हो ही गए होंगे, राइट। पिछले 2 एपिसोड में भी आपने देखा, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा 4 में से 2 सही करवाया मैंने मिनिमम, सेकंड में भी 4 में से 2 सही करवाया मैंने मिनिमम, और अब यहाँ पे थर्ड में भी 4 में से 2 मैं आपके सही करवा रहा हूँ मिनिमम। तो आप देख सकते हो हर एपिसोड में 4 तुक्के में से मिनिमम वर्स्ट केस में 2-2 तो सब बच्चों के यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस को तुक्का लगाओगे, अटेम्प्ट करोगे बिटसाइट के अंदर में, उसमें से 50% आपके सही हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव स्कोर आप उसमें से लाओगे वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द नेगेटिव स्कोर जो आपके होंगे। ठीक है, तो आप जब ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे, पूरे अटेम्प्ट कर लोगे, तो आपको बोनस क्वेश्चंस भी अनलॉक होंगे, आप वहां से भी फायदा उठा सकते हो, वहां से भी बहुत ज्यादा आप नंबर्स को बिटसाइट के अंदर में बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।